जब भोले शंकर बने मदारी। जब मदारी व स्वर्णिम कपि के रूप में महादेव व हनुमान अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो श्री राम भी इन्हें मुग्ध होकर अहोभाव से देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि कितने भक्त वत्सल हैं भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करने, कृतार्थ करने अयोध्या तक आ पहुँचे। मर्यादाओं के बंधन ऐसे हैं कि मैं इनका सही से स्वागत आवाभगत भी नहीं कर पा रहा। श्री राम के मन की लहरें, उनकी भाव तरंगे महादेव के अंतर्भावों को भिगो रही थी। हनुमान भी इससे अछूते नहीं थे। विलक्षण थे ये क्षण, सर्वथा अवर्णनीय, संपूर्णतया अपरिभाषित। कोई कुछ कह नहीं रहा था, बस मन के सरोवर में भावों की तीव्र तरंगे उठ रही थी। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मदारी वेश में महादेव एवं स्वर्णिम कपि का रूप धारण किए हनुमान, सभी के नयन एक साथ भीग गए। ऐसा लगा जैसे कि सबको एक साथ भाव समाधि लग गई हो। राजसभा में इस सत्य पर किसी का ध्यान नहीं गया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ व श्री राम की ओर तो किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, मदारी व कपि के करतब देखकर सभी ने यह सोचा कि इन दोनों ने सचमुच ही योग का यथार्थ प्रस्तुत किया है। इसे देखकर सबसे पहले महाराज दशरथ ने हर्ष से उत्साहित होते हुए कहा, आश्चर्यपूर्ण, अद्भुत व अश्रुत। चक्रवर्ती नरेश के इन शब्दों को सुनकर पूरी सभा भी प्रसन्नता व प्रशंसा की एक साथ अभिव्यक्ति करने लगी। सभी की प्रसन्नता को देखकर महाराज ने श्री राम की ओर देखा और पूछा, पुत्र तुम्हें कैसा लगा इनका यह खेल? इस पर श्री राम ने कहा, पिताश्री, मैं आनंदित होने के साथ भाव विभोर हूँ। वैसे मैं एक सत्य कह सकता हूँ कि इन मदारी का अपने कपि के साथ आना अयोध्या वासियों का सौभाग्य है। इनके किसी कार्य की समीक्षा कर सकना मेरे लिए संभव ही नहीं। श्री राम के इस कथन से महाराज बस इतना समझे कि उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम मदारी व कपि के आगमन से प्रसन्न हैं। इस प्रसन्नता को अनुभव करके चक्रवर्ती नरेश दशरथ ने कहा, मदारी, तुमने अपने कपि के साथ मेरे पुत्रों व संपूर्ण सभा को आनंदित कर दिया है। मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूँ। तुम जो भी चाहो मांग लो। दशरथ के इस कथन पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ व श्री राम ने एक दूसरे की ओर देखा। आकाश में उपस्थित ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र देवगणों के साथ सोचने लगे कि संपूर्ण सृष्टि को निरंतर देते रहने वाले अवधरदानी आशुतोष को भला कोई क्या दे सकता है? फिर ये मांगे भी तो क्या? देवों की सोच ब्रह्मर्षि वशिष्ठ व श्री राम का असमंजस समझते हुए मदारी ने अपना डमरू बजाते हुए कहा, महाराज, जिनके पुत्र श्री राम हो वे किसी को कुछ भी देने में समर्थ हैं। हम ठहरे मदारी, मेरी आवश्यकता है ही कितनी। मैं और मेरा कपि दोनों के लिए अरण्य पर्वत सभी कुछ स्वतः ही दे देते हैं। सभी को पोषित करने वाली प्रकृति ने मेरे पोषण का दायित्व ले रखा है। फिर कुछ मांगने के लिए बचा ही क्या? मदारी की इस निरपेक्षता ने महाराज को मुग्ध कर दिया। वह कहने लगे, मदारी, तुम तो सचमुच ही योगी व सन्यासी की तरह बातें कर रहे हो। माना कि तुम्हारी आवश्यकताएं नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा अपना परिवार तो होगा, उसी के लिए कुछ मांग लो। महाराज दशरथ के इस कथन पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, श्री राम एवं आकाश में उपस्थित देवगण सभी चौंक उठे। वे सोचने लगे, यह कैसी बात कह डाली महाराज ने। मदारी का परिवार अर्थात महादेव का परिवार, उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य संपूर्ण ब्रह्मांड को मनचाहा वरदान देने में समर्थ है। उनकी धर्मपत्नी अर्थात राजराजेश्वरी भगवती अन्नपूर्णा माता पार्वती अकेले ही ब्रह्मांड को, इसमें बसने वाले प्रत्येक प्राणी को तृप्त तुष्ट करने में सक्षम हैं। ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय अपनी सामर्थ्य से
देवों का भी संरक्षण करते हैं। उनके नाम से असुरता कंपित होती है, वह देवत्व संरक्षित संवर्धित होता है। उनके कनिष्ठ पुत्र गणेश शुभता के वरदाता हैं। इनके नाम स्मरण से ही विघ्न भागते हैं। इन्हें कोई क्या देगा भला, स्वयं महादेव वे तो योगियों व यतियों के परम आराध्य हैं। सर्वथा निर्लेप, निर्विशेष व निर्विकार इनकी महिमा का बखान करना तो स्वयं शेष व शारदा के लिए कठिन है। त्रिभुवनपति त्रिपुरारी को भला त्रिभुवन में ऐसा क्या है जो दिया जा सकता है। उनके इस सत्य से अनजान महाराज दशरथ उनसे कुछ लेने का हठ कर रहे थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं श्री राम मर्यादावश कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। अंतर्यामी आशुतोष ने सभी के अंतर्भाव को पढ़ लिया। पढ़कर मुस्कुराए और बोले, महाराज आप समर्थ हैं। आप यदि देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा दीजिए जो आपकी गरिमा के अनुकूल हो। अवश्य मदारी तुम बस मांगो। हम रघुवंशी अपने वचन पर सर्वथा अडिग रहते हैं, सो तो सर्वविदित है महाराज। हालांकि मैंने महर्षियों के मुख से सुना है कि वचन के साथ विवेक अवश्य संयुक्त होना चाहिए। फिर भी आपका आभार प्रकट करते हुए मैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं ज्येष्ठ कुमार श्री राम के सत्संग का आकांक्षी हूँ। यदि एक दिवस भी वशिष्ठ व ज्येष्ठ कुमार के साथ रह सका तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। मदारी ने कहा। महादेव के इस कथन पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ व श्री राम एक साथ सोचने लगे, हे भोलेनाथ आप सचमुच अवधरदानी हैं। आपने मांग कर भी दे डाला। आप जैसा भक्त वत्सल कोई दूसरा नहीं प्रभु। महाराज दशरथ को मदारी की यह मांग विचित्र व अटपटी लगी। वह बोले, मदारी तुम केवल योग विद्याओं का ही प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि तुम्हारी अंतश्चेतना भी योगियों की ही भांति निर्मल है। मांगा भी तो क्या, बस सत्संग। हाँ, यह अवश्य है कि जो तुमने मांगा है उसे देने का अधिकार मेरे पास नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ ही आपकी इस मांग को पूर्ण कर सकते हैं। मैं इसके लिए उनसे प्रार्थना अवश्य कर सकता हूँ। इतना कहकर महाराज दशरथ ने वशिष्ठ की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर अपना सिर नवाया। यह देखकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बोले, राजन मुझे मदारी का प्रस्ताव सर्वथा स्वीकार है। मैं और वत्स राम इन मदारी के साथ एक दिवस अवश्य व्यतीत करेंगे। इन्हें अयोध्या का शुभ दर्शन कराएंगे। ये हमारे साथ सरयू तट पर भ्रमण करेंगे, राजोधान में वास करेंगे। वशिष्ठ की बात सुनकर महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं उपकृत हूँ, आपने मेरे वचन का मान रख लिया। इतना कहकर महाराज ने श्री राम की ओर देखा और बोले, पुत्र तुम गुरुदेव के साथ रहकर इन मदारी व उनके कपि की इच्छा पूर्ण करो। वैसे भी ये हमारे अतिथि हैं। इनके आगमन से सचमुच राजसभा का और अयोध्या का वातावरण दिव्य हो गया है। भले ही इनका वेश मदारी का है, परंतु इनका आचरण योगियों का है। इनका सानिध्य निश्चित ही कल्याणकारी होगा। अपने पिता की इन बातों ने श्री राम को पुलकित व प्रसन्न कर दिया। वे तो स्वयं ही महादेव के सानिध्य के लिए उत्सुक थे। पिता की अनुमति ने उनकी आकांक्षा पूर्ण कर दी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।